हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अक्षय कुमार। आप सबके सामने यूट्यूब में हम लोग एक चैनल लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंग्लिश जोश। क्या है? इंग्लिश जोश। इंग्लिश जोश। जोश। इंग्लिश जोश। जोश। और हम लोग यूट्यूब में आग लगाने आए हैं, है ना? क्योंकि हम सब यूट्यूब में इंग्लिश का ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्लास आप सबके सामने लॉन्च करेंगे जो आपको पढ़ करके बहुत ही मजा मिलने वाला है ना? हाँ। मिलने वाला है कि नहीं? और वही सब वीडियो लेकर के आएंगे जो लोगों को जरूरत है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर से, जो स्टार्टिंग मतलब इंग्लिश का स्टार्टअप पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में पहले जो आते हैं वो लैंग्वेज आते हैं, है ना? क्या आते हैं? लैंग्वेज, है ना? तो लैंग्वेज क्या होते हैं? हम लोग किसको बोलेंगे लैंग्वेज? तो लैंग्वेज क्या है? हम जो अपने दिमाग में कोई भी थॉट होते हैं, कोई भी फीलिंग होते हैं, कोई भी अनुभव होते हैं, वो सारे चीज जैसे मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ आप सबको, तो लैंग्वेज हो गया। अब लैंग्वेज से क्या बनता है? साउंड। लैंग्वेज से क्या बनता है? साउंड। साउंड पहले नहीं बनता है, बल्कि लैंग्वेज पहले बनता है। समझ बात को? क्योंकि लैंग्वेज से बनता है साउंड, आवाज, है ना? साउंड क्या हुआ? साउंड किसको कहते हैं हम लोग? साउंड है द सेंसेशन परसीव्ड बाय द सेंस ऑफ हेयरिंग। मतलब एक सुनने की कला को क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? फटाफट ऐसे कान को क्या करते हैं? उसके तरफ कान को मिलाते हैं, फोकस करते हैं, जिससे उसका आवाज को सुन पाते हैं। और सुन करके जो समझ में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, है ना? समझ में आ रहा बात को? परसीव का मतलब क्या होता है? कि महसूस करना, है ना? क्या महसूस करना? बाय द सेंस ऑफ हेयरिंग, मतलब जो सुना वो आप महसूस किए कि क्या मैं कुछ सुन पाया कि नहीं पाया। जो सुना वही साउंड है। समझ लो बात को? कोई भी साउंड हो, जैसे डीजे में डिक टिक डिक टिक डिक टिक कर रहा है तो वो क्या है? एक प्रकार का साउंड है। और वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? साउंड के बाद क्या आते हैं? लेटर। आप सबका सामने क्या आते हैं? लेटर। ये दोनों है कुछ नहीं, इसका कोई इंग्लिश में ज्यादा कोई काम नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट में ये दोनों आते हैं, लैंग्वेज और साउंड। इसलिए लैंग्वेज और साउंड यहाँ पर बता दिए। और मेन चीज जो है हम लोग का इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट होती है लेटर से। क्या से? लेटर से। और लेटर क्या होता है? लेटर a unit of sound used in construction of words are called letters। मतलब क्या समझे आप? कोई भी शब्द बनाते हैं ना हम लोग, तो जो छोटे छोटे अंक से मिलकर के जो शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये लेटर है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? जैसे आप राम लिए, राम भी एक प्रकार का क्या है? लेटर। इसमें लेटर है। पहले ये वर्ड है, ये क्या है? वर्ड है। लेकिन ये जो वर्ड बना किससे बना है? ये आर से बना है। और किससे बना है? ये से बना। और किससे बना है? एम से बना है। यानी कि आर प्लस ये प्लस एम बना मिलकर के क्या? राम। तो ये हुआ क्या? वर्ड। पर ये क्या है? किस किस चीज से मिलकर बना है? कौन कौन सा लेटर से मिलकर बना है? तो आर प्लस ये प्लस एम, ये 3 लेटर से बना है राम। और राम हो गया वर्ड, और ये सारे जो है वो क्या है? लेटर, है ना? उसी को कहते हैं यूनिट ऑफ साउंड, मतलब एक मात्र ध्वनि को, मतलब जो आपसे निकला। जैसे ये बी, तो क्या है? एक प्रकार का एक साउंड है, एक यूनिट ऑफ साउंड है। यूनिट मतलब एक मात्र आवाज को। किसको? एक मात्र। मतलब ये बी सी, तो क्या हो गया? एक मात्र आवाज है ना, आपसे मुंह से निकला, खाली जस्ट निकला, उसी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो वही समझ में आया कि नहीं आया? A unit of sound used in construction of word, जिसका हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करना, मतलब बनाना कोई चीज को, है ना? तो किसको बनाते हैं? वर्ड्स को बनाते हैं। ये लेटर मिल करके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। और उसी को क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं, है ना? यानी कि जैसे कि एक एक ईंट जोड़ करके कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जैसे कि एक एक ईंट को जोड़ करके एक बिल्डिंग बनता है, वैसे ही लेटर क्या है? एक एक लेटर मिल करके क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। समझ लो बात को? तो वही है हम लोग का क्या? लेटर, है ना?
तो लेटर ये हो गया। अब लेटर से क्या आते हैं सर? तो लेटर से वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? वर्ड। और वर्ड क्या होता है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called a word, है ना? समझ में आ रहा बात को? यानी कि ये राम है ना सर, अगर ये पहले लिख देते हैं और प्लस यहाँ क्या लिखते हैं? आर, और यहाँ क्या लिखते हैं? एम, तो क्या हो जाता है? आर एम। क्या हो जाता है? आर एम। तो आर एम कोई भी प्रकार का वर्ड नहीं है। समझ रहे बात को? मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए, a well arranged group of letters which makes a complete sense is called a word। कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग का लेटर्स है उसको बढ़िया तरह से अरेंज करना। अरेंज मतलब जैसे हम लोग कोई चीज को फ्रेम में करते हैं ना, जैसे माला बनाते हैं कि नहीं, तो एक फूल के बाद दूसरा फूल, दूसरा फूल के बाद तीसरा फूल, है ना? तो ऐसे ऐसे फूल को लगाते हैं जिससे उसकी सुंदरता बढ़ती है और उसका अर्थ निकले। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब ऐसे ऐसे लेटर को आपको फ्रेम करना है जिससे उसका क्या निकले? व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब उसका अर्थ निकले, मतलब कंप्लीट सेंस हो, मतलब कंप्लीट अर्थ हो उस शब्द का। जैसे आरम का कोई अर्थ नहीं है, राम का देखिए यहाँ फ्रेम किया है, आर प्लस ये मिलकर के क्या बना? राम। तो राम क्या है? राम का पूरा अर्थ निकला, फुल मीनिंग है ना अपने आप में। राम क्या है? राम इज नाउन, है ना? तो समझ में आया ना राम से, है ना? लेकिन क्या आरएम से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो ये क्या है? वर्ड नहीं है, ये रॉन्ग है। ये प्रोसेस क्या है? रॉन्ग है। इसी को हम क्या फ्रेम कर देते हैं? यानी कि आर जोड़ देते हैं और यहाँ ये जोड़ देते हैं और यहाँ एम जोड़ देते हैं, तो मिलके क्या हो जाता है? राम। क्या हो जाता है सर? राम। समझ में आया? है ना? तो वही वर्ड से आप क्या बन जाते हैं? वर्ड क्लियर हो गया? तो वर्ड से क्या बनते हैं? क्लाउड। क्या बनते हैं? क्लाउड। क्लाउड क्या है? अ क्लाउड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह को क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड। लेकिन दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ड दैट हैव अ रिलेशन, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो? रिलेशन हो, उसी को कहते हैं क्या? क्लाउड। जैसे आई गो दियर, आई गो दियर मतलब मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। तो देखिए ये क्या है? आई इज अ सब्जेक्ट, गो इज अ वर्ब। क्या है? ये वर्ब है ना? और ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और दियर क्या है? दियर एक ऑब्जेक्ट है ना सर? क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर वर्ड जिसको बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब आया ना, तो जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। यानी कि अ क्लाउज इज a group of words that contain a subject and a verb that have a relation, है ना? उस दोनों का क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। आया समझ में क्लाउज? तो क्लाउज के बाद आ जाते हैं किसमें? सेंटेंस में। व्हाट इज सेंटेंस? क्योंकि सेंटेंस भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंग्लिश में जरूरी है हम लोगों को क्या? लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ये तीन चीज, और साउंड भी जरूरी है। जरूरी तो ऐसे सब है, लेकिन ज्यादा हम लोग को जो पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में, क्या पढ़ना है? तो लेटर को ज्यादा बढ़िया तरह से पढ़ना है, और सेंटेंस को, और किसको? वर्ड को, है ना? ये तीन चीज हम लोग को कंप्लीट करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तभी हम लोग को क्या आएगा? इंग्लिश बोलने आएगा और इंग्लिश ग्रामर आएगा, मतलब हम लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, है ना? तो क्या हो गया? क्लाउज के बाद क्या आ जाता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होते हैं? तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर क्या लिखे थे हम लोग? यहां देखिए सर, यहां क्या लिखे हैं हम लोग? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहां अरेंज किया हम लोग किस चीज को? लेटर्स को। लेटर्स को अरेंज किए तो क्या बना हम लोग का? वर्ड बना। और सेंटेंस कैसे बनेगा? तो हम लोगों को वर्ड को क्या करना पड़ेगा? वर्ड मतलब शब्दों को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। समझ मेरी बात को? अगर लेटर को अरेंज करते हैं तो क्या होता है सर? लेटर को अगर अरेंज करते हैं वो तो वर्ड बनता है, और वर्ड को अगर अरेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है। क्योंकि सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे राम इज अ
बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए सर यहाँ क्या है, राम इज अ गुड बॉय, है ना। तो राम एक नाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक आर्टिकल है, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, अपने आप में एक नाउन है। समझ रहे बात को। तो यहाँ बहुत कुछ आया, नाउन आया, हेल्पिंग वर्ब आया, आर्टिकल आया, एडजेक्टिव आया और नाउन आया, है ना। तो मिलकर के एक सेंटेंस बना। समझ बात को, जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। पर सेंटेंस हम लोग को कैसे समझेंगे, कैसे, तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। समझ मेरी बात को। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्ड को अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, अब यहाँ लिखेंगे राम इज बॉय गुड, अरेंज हुआ क्या, नहीं। वही चीज को हम लोग को ऐसे अरेंज कर दिया तो इसका कंप्लीट क्या आया, सेंस आया, अर्थ आया ना सर। लेकिन अगर इसको उल्टा पुल्टी कर देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जब मीनिंग नहीं निकलेगा तो उसे सेंटेंस से नहीं कहलाएंगे, है ना। तो मीनिंग निकलेगा तभी वो सेंटेंस होगा, है ना। सर समझ में आया कि नहीं आया जी, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं क्या, लेटर। क्या लेते हैं, लेटर। तो लेटर जो होते हैं, लेटर ही हम लोग का बेस है। क्या है, बेस, यानी कि बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक हम लोग का क्या है, बेस है इंग्लिश का, क्या, लेटर, है ना। तो देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट, है ना। तो अल्फाबेट में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कुछ लोग अल्फाबेट्स लगा देते हैं, अल्फाबेट्स लगाने से भाषा ही हो जाते हैं। तो आपको यस नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और उसमें यस लगाने से उसका मीनिंग बदल जाता है। तो इसलिए अल्फाबेट में क्या नहीं लगाना है, आपको यस नहीं लगाना है। समझ रहे ना सर। तो हम लोग को अल्फाबेट लिखना है, तो कितने होते हैं अल्फाबेट हम लोग का, 26 लेटर्स होते हैं ना। तो 26 लेटर्स ये है, और 26 लेटर्स में ये जो हम लोग का 5 होते हैं, क्या होते हैं, 5। ये 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोवेल्स। क्या हो जाता है सर, वोवेल्स। क्या हो जाता है, वोवेल्स। वोवेल्स लेटर क्या हो जाते हैं, वोवेल्स लेटर। वोवेल्स लेटर। और हम लोग का क्या हो जाता है, W और Y, है ना। W और Y क्या हो जाते हैं सर हम लोग का, सेमी वोवेल्स। क्या हो जाते हैं, सेमी वोवेल्स, है ना, सेमी वोवेल्स। और ये क्या हो जाता है हम लोग का, वोवेल्स। ये 5 लेटर्स क्या हो जाते हैं, वोवेल्स, और 2 लेटर्स क्या हो जाते हैं, सेमी वोवेल्स। एंड 19 लेटर्स क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट, है ना। ये कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं बाकी सारे, है ना। तो हम लोग को ये पढ़ने का मकसद क्या है, हम लोगों को ये BCD ऐसे करके पढ़ के नहीं जाना है, मतलब साउंड पर ध्यान देना है। क्योंकि कुछ ग्रामेटिकल रॉन्ग होते हैं, कुछ ग्रामरियन ने क्या ग्रामर में लिख चुके हैं। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं सर कि वोवेल्स लेटर के आगे क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। ऐसा नहीं होते, है ना। वोवेल्स लेटर के आगे एन नहीं लगाते हैं, बल्कि वोवेल साउंड के आगे एन लगाते हैं। तो वो हम लोग समझने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये देखते हैं, हम लोग एक सिर बनाते हैं, और इस सिर से क्या क्या जानेंगे हम लोग, साउंड जानेंगे। और साउंड के साथ क्या लगाते हैं, वोवेल्स लेटर लगाते हैं। क्या वोवेल्स मतलब वोवेल साउंड के साथ एन लगाते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं सर, वोकल कोड। क्या बोलते हैं, वोकल कोड, है ना। क्या बोलते हैं, वोकल कोड। और इस वोकल कोड से जो साउंड निकलते हैं, मतलब यहाँ से जो साउंड निकलते हैं उसको कहते हैं वोवेल साउंड। और जो भी यहाँ से साउंड निकलेंगे उसके साथ लगाना है हम लोग का आर्टिकल एन। क्या लगाना है, आर्टिकल एन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसके सामने क्या लगाते हैं, एन। ये बिल्कुल गलत मेथड है ना, गलत कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, हमको साउंड पर जाना है। क्या पर जाना है, साउंड पर जाना है। तो इसलिए हम लोग साउंड पढ़ेंगे, यानी कि क्या, वोकल कोड से जो साउंड निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, वोवेल साउंड। क्या निकलते हैं, क्या कहते हैं, वोवेल साउंड। वोवेल साउंड, है ना, वोवेल साउंड कहते हैं। और ये वोवेल साउंड के आगे क्या लगाते हैं सर, एन। और ये जो होते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, तो लिप्स होते हैं,
है ना, और क्या होते हैं, टीथ होते हैं, है ना, क्या होते हैं, टीथ, और क्या होते हैं सर, टंग, क्या होते हैं सर, टंग होते हैं, क्या होते हैं, टंग। तो ये सारे से जो आवाज उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट साउंड, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि हम लोग शॉर्टकट में इसको लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, सी एस, क्या लिखेंगे, सी एस, सी से कॉन्सोनेंट और एस से साउंड, है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और इस कॉन्सोनेंट साउंड के आगे क्या लगाना हम लोगों को, ये लगाना है, क्या लगाना है, ये। तो ये कैसे, मतलब वोवेल्स लेटर के आगे कुछ लोग जो लगाते हैं एन, तो वो गलत हो जाते हैं ना, तो कैसे गलत, तो उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ क्या होता है, ई से एलिफेंट, ई से एलिफेंट और ई से यूरोपियन, है ना, यहाँ पर क्या होता है, एलिफेंट, यानी कि ये से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या क्या, यानी कि हम लोग को समझना पड़ेगा, हिंदी सेंस लेना पड़ेगा, यानी कि वह से लेकर हम लोग का अ विसर्ग तक जितने भी क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, यानी कि स्वर वर्ण होते हैं, हम लोग का हिंदी में क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, और ये स्वर वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इस सारे अक्षर से जो भी साउंड निकलते हैं सर, क्या निकलते हैं, साउंड निकलते हैं, वो सारे साउंड को क्या कहते हैं हम लोग, वोवेल साउंड, क्या कहते हैं, वोवेल साउंड, क्या कहते हैं सर, वोवेल साउंड। तो ये सारे से जो भी आवाज उत्पन्न होंगे उसको कहते हैं वोवेल साउंड। तो देखिए वोवेल साउंड कैसे होता है, तो यहाँ पर एलिफेंट, यानी कि ये आ गया, वो से लेकर ऑफिसर तक से, मतलब इनमें से क्या आ गया, ये आ गया, तो हम लोग को क्या लगाना है यहाँ पर, ये यन लगाना है, क्या लगाना है, यन। तो यहाँ से निकलाना सर, क्योंकि वहां से लेकर ऑफिसर तक में से ये कहाँ से है, तो स्वर वर्ण में है, तो वहां से स्टार्ट हुआ एलिफेंट, है ना, तो एलिफेंट से निकला, तो यहाँ से निकला इसका साउंड, इसलिए क्या लगाएंगे, यन लगाएंगे, क्योंकि ये इसका साउंड क्या हो रहा है, वोवेल साउंड हो रहा है। और देखिए यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ पर यो आ गया, यानी कि क से लेकर क्या यो तक जितने भी ये लेटर होते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, कॉन्सोनेंट लेटर। और कॉन्सोनेंट लेटर्स मतलब कॉन्सोनेंट, ये सबको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण। तो ये व्यंजन वर्ण से जितने भी आवाज निकलेंगे दुनिया में, जितने भी इंग्लिश वर्ड है और जितने भी इंग्लिश वर्ड से जो साउंड निकलेंगे इनमें से, तो उनके साथ क्या लगाना है हम लोग को, ये लगाना है, क्या लगाना है, ये लगाना है। तो इसलिए यूरोपियन के साथ क्या लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, 29 जो से स्टार्ट हुआ, यानी कि यो से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये लगेगा। जैसे देखिए वो से क्या हो जाता है, ऑरेंज, तो ऑरेंज, ऑरेंज, है ना, तो क्या है ये, कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है। इसके सामने क्या लगाना है, येन, और इसके सामने क्या लगाना है, 1 रुपी नोट। यहाँ पर ये कोको का वो आ जाते हैं, तो कोको का वो क्या है सर, कॉन्सोनेंट साउंड से, ये सब है कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि वो से लेकर ज्ञ तक से जो भी अक्षर से वर्ड बनता है, जो भी साउंड निकलता है, वो सारे साउंड को क्या कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। यहाँ पर 1 रुपी नोट हो गया ना, तो इनके साथ क्या लगाना है हम सबको, ये लगाना है, क्या लगाना है, ये लगाना है। अब देखिए यू से क्या हो जाता है, अम्ब्रेला, क्या हो गया, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। और यू से यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, तो क्या लगेगा सर, ये लगेगा। तो समझ में आ रहा है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। और कुछ लोग जो लगाते हैं वोवेल साउंड, मतलब वोवेल लेटर के आगे क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। तो ये मिस्टेक आप लोग आज के बाद कभी नहीं कीजिएगा, साउंड पर ध्यान दीजिएगा, समझ रहे ना। जैसे कि देखिए कॉन्सोनेंट लेटर से एक ले लेते हैं, और जैसे एच, तो एच से क्या होता है सर, एच से क्या हम लोग पढ़ते हैं, एच से पढ़ते हैं, ये देखिए HORSE हॉर्स, और एच से क्या पढ़ते हैं, HOUR आवर। ये साइलेंट हो जाते हैं, जहां पर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो वहां पर बोलता है कुछ लोग क्या कि ये लगाते हैं, तो वहां ये नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, ये उसके आधार पर नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे हम साउंड के आधार पर, ये लगाएंगे हम साउंड के आधार पर। तो यहाँ देखिए ये साइलेंट हो गया ना, तो ये लेटर के आगे आप नहीं लगाइएगा, लेटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेटर के आगे आर्टिकल नहीं लगते हैं, बल्कि उसके साउंड के आगे आर्टिकल लगते हैं। ये समझ लेना, ये मेन कॉन्सेप्ट है कि साउंड के आधार पर आर्टिकल आते हैं, लेटर के आधार पर कभी नहीं, समझ रहे ना। तो
तो हम लोग को क्या करना है, ये आवर के साथ क्या लगाना है, ये लगाना, और ये हॉर्स के साथ क्या लगाना है, ये लगाना है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लगाना है। तो यही है लेटर। इस तरह से हम लोग को लेटर पढ़ना है, तभी हम लोग का क्या होगा, आर्टिकल क्या होगा, मतलब आर्टिकल करेक्ट होगा, आर्टिकल का हम लोग यूज बढ़िया तरह से कर पाएंगे। और यहाँ आपको सर देखिए, ये और आई का साउंड हम लोग नहीं किए, क्योंकि ये और आई का साउंड हमेशा, है ना, हमेशा क्या होते हैं, उसका वोवेल साउंड ही होते हैं, है ना। ये और आई का साउंड क्या होते हैं, वोवेल साउंड ही होते हैं, इसलिए इसका यूज नहीं करा रहे। इसलिए आप बंद करके ये और आई के साथ आप ये इससे रिलेटेड जो भी मतलब वर्ड बनेंगे, उस वर्ड का हम लोग को प्रोनाउंसिएशन नहीं करना पड़ेगा। डोंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर ऑफ क्या, डोंट प्रोनाउंसिएशन किसका, ये और आई का, है ना। इसका हम लोग साउंड नहीं चेक करेंगे, है ना। डोंट चेक द साउंड ऑफ ये और आई, समझ गए ना। इसके साथ क्या लगा देना है, ये लगा देना है। तो हम लोग आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल चैप्टर जब आएगा तब तो हम लोग पढ़ेंगे। तो लेटर तो समझ में आया, यही होते हैं लेटर। इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लेटर के सामने आर्टिकल ये लगता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वोवेल्स के आगे ये लगता है। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, हम लोग को साउंड के आगे लगता है क्या, आर्टिकल, है ना। चलिए तो आप पढ़ते हैं हम लोग क्या, 26 लेटर का साउंड जो होते हैं वो 44 हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ABCD जो ये बोलते हैं वो ए का एक ही साउंड है, B का एक ही साउंड है, C का एक ही साउंड है ना। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 26 लेटर्स को, मतलब 26 लेटर्स का जो साउंड होते हैं, हम लोग को साउंड को समझना जरूरी है, लेटर्स को उतना नहीं। साउंड समझेंगे तो भी हम लोग का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्लियर होगा, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो 26 लेटर्स को डिवाइड, मतलब 26 लेटर्स को क्या होता है, उसका साउंड 44 हो जाता है। और 44 साउंड्स को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक आ जाते हैं हम लोग का क्या, वोवेल साउंड, एक आ जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। और हम लोग समझने के लिए यहाँ समझ सकते हैं कि वोवेल साउंड क्या होता है, एक बार समझा भी दिए, है ना। दूसरी बात ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वोकल कोड। और यहाँ से जो साउंड निकलते हैं उसको कहते हैं वोवेल साउंड। क्या निकलते हैं, वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं, वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड के आगे क्या लगाते हैं, एन। और यहाँ पर क्या होते हैं सर, लिप्स। क्या होते हैं सर, लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस टंग। और इन सब को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड SC लिख देते हैं शॉर्टकट, CS, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल ये लगाते हैं। तो यहाँ अब हम लोग को समझ में आ जाएगा आर्टिकल कहाँ ये लगेगा, कहाँ एन लगेगा, क्योंकि साउंड से हम लोग का क्लियर होते हैं आर्टिकल। तो इसलिए 44 साउंड्स को हम लोग को पढ़ना बेहतरीन ढंग से हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग 44 साउंड्स को क्लियर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आर्टिकल को हम लोग फ्रेम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए जरूरी है हम लोग को साउंड को पढ़ना। तो साउंड क्या है, वोवेल साउंड्स अप्रोक्स 20 होते हैं। यानी कि वोवेल साउंड क्या होते हैं, यानी कि ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स का साउंड जो हो जाता है 20 साउंड हो जाता है, अप्रोक्स माना गया, यानी कि लगभग माना गया। लेकिन आपको यहाँ 20 से भी ज्यादा साउंड बताएंगे, है ना। तो क्लियर है आप लोग, क्या होते हैं वोवेल साउंड्स के कितने अप्रोक्स साउंड होते हैं, 20 साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 19। यानी कि अगर वोवेल सेमी वोवेल्स को भी जोड़ दिया जाए तो 21 हो जाते हैं, है ना। तो इसके साउंड कितने हो जाते हैं, 24 अप्रोक्स, लेकिन लगभग माना गया। लेकिन आपको जो कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ाया जाएगा 24 साउंड से भी ज्यादा साउंड पढ़ाया जाएगा, तभी आपका क्लियर आर्टिकल होगा। आर्टिकल चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को ये साउंड बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर खाली क्लियर नहीं होगा, आपका हर एक प्रोनाउंसिएशन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा।
होगा। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साउंड। साउंड पर हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है। हम लोग क्या है ABCD ABCDEFGH कुछ भी करके हम लोग निकल जाते हैं, वैसे पढ़ना नहीं है हम लोग को। हम लोग को क्या पढ़ना है, बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। यानी कि 26 लेटर्स को बांटा गया, बांटा नहीं मतलब 44 साउंड होते हैं 24 लेटर्स के, और उसको बांटा गया वोवेल साउंड में और कॉन्सोनेंट साउंड में। वोवेल साउंड कितने होते हैं, 20 अप्रॉक्स, और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 90 या 21, यानी कि इसका साउंड हो जाता है 24। तो देखिए हम सब के बीच में हम लोग पहला टॉपिक लेंगे वोवेल साउंड्स, यानी कि 20 साउंड को पहले पढ़ना है। तो वोवेल साउंड में हम लोग का पहले आता है ये। तो ये का साउंड देखिए सर, ये का साउंड कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये का खाली सिर्फ और सिर्फ साउंड होते कितना, 6। यानी कि ये का साउंड पहला क्या होता अ, पहला, दूसरा क्या होता आ, तीसरा क्या होता आओ, और चौथा क्या हो जाता है ये, और पांचवा क्या हो जाता है ये, और छठा क्या हो जाता है एओ, है ना। तो ये 6 साउंड होते हैं। और देखिए सर ई का साउंड होते हैं 5, यानी कि ओ आ, मतलब छोटा ई, बड़ा ई और ये। और आई का क्या हो जाता है, आई का भी 5 साउंड हो जाते हैं, रस्सई यानी कि छोटा ई, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ये, और ओ का साउंड क्या हो जाता है, ओ औ औ औ ऊ बड़ो, है ना। ये साउंड हो जाते हैं। ओ का साउंड कितना हो जाता है, 1 2 1 2 3 4 5 6, और यू का साउंड कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम सबको ये साउंड को क्लियर तरीके से पढ़ना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। नहीं तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, है ना। तो ये सबको पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, दमदार तरीके से कि ऐसे ही। चलते हम लोग ये को लेते हैं। पहला साउंड हम लोग का क्या पढ़ेंगे, ये। तो ये का साउंड कितने होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6। तो पहला साउंड होते हैं ओ, है ना सर। पहला साउंड क्या होता है, ओ। तो ओ का साउंड किस किस वर्ड में होते हैं, तो देखिए सर, जैसे अबाउट, अबाउट क्या बोलते हैं सर इसको, अबाउट, है ना। कुछ लोग बोलते हैं अबाउट, ये अबाउट नहीं पढ़ना है सर, आज से पढ़ना है आपको। सही प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। क्या पढ़ना है, अबाउट, है ना। दूसरा पढ़ना है अबोव, क्या पढ़ना है सर, अबोव, है ना। तीसरा क्या पढ़ना है, अगो, अगो, इसको पढ़ता है एगो, एगो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगो, क्या पढ़ना है, अगो, है ना। चौथा क्या है, अलोन, 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 है ना सर। क्या पढ़ना है, अलोन। कुछ लोग पढ़ते हैं एलोन, एलोन, एलोन नहीं पढ़ना आज के बाद। आपके सामने आज से अभी से आपका क्या आ गया है, इंग्लिश जोश आ गया है ना। तो इंग्लिश जोश में आपको सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम लोग आज क्या स्टार्ट किया है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो बेसिक में हम लोग को ये पढ़ना है, इसलिए आपका बेसिक क्लियर हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आप इंग्लिश जोश में बने रहिए, और आप सबको बहुत ही बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने ला रहे हैं, और ये आपका बेनिफिशियल होंगे आपके लाइफ में, आपके हर जगह काम आएंगे। तो दूसरा साउंड क्या हो जाता है, आ, क्या हो जाता है सर, आ। तो आ से क्या होता है, जैसे देखिए आफ्टर, जैसे देखिए डांस, जैसे देखिए बास्केट, है ना। तो आ का साउंड हो रहा है, यहाँ देखिए सर, आ हुआ कि नहीं, यहाँ डी है तो डी का साउंड होता है डो, लेकिन डो के साथ आया कि नहीं, आया ना सर। जैसे देखिए बास्केट, तो बी के साथ क्या आया, आकर आया, आया ना सर। तो उसको क्या कहते हैं, बास्केट। जैसे फिर तीसरा साउंड क्या हो जाता है, आओ, आओ। तो आओ का क्या हो जाता है, ऑल, है ना सर। क्या हो जाता है, ऑल। और CALL में क्या हो जाता है, कॉल, है ना। कॉल पढ़ते हैं ना सर, कॉल। अब कुछ लोग पढ़ते हैं कल, 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 कॉल नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, कल, है ना सर। वार, क्या पढ़ना है, वार। तो इसको वार पढ़ना आज से। जैसे क्या होता है सर, ये का साउंड हम लोग का क्या हो जाता है, यानी डे नहीं होता है, मिस्टेक से लिख दिया है, ये होता है। क्या होता है सर, ये। जैसे कि देखिए डी, डी का साउंड डो होता है, डी का क्या होता है, डो होता है हिंदी में। तो डी के साथ ये है तो क्या होगा, ये साउंड होगा ना। तो डी के साथ ये मिला दिए तो डे हो गया, है ना। स्टे, जैसे मे, है ना। ये आया कि नहीं आया, क्योंकि ये का मात्रा क्या होता है सर, एक एक का, है ना। जैसे सर ये के ही नहीं होता है, यानी कि क्या होंगे, यही, इसका साउंड होंगे यही, है ना सर।
तो ये जो होता है, जैसे देखिए कैट है ना, इसको कोई लोग पढ़ता है क्या सर? डाम। डाम नहीं पढ़ेंगे आज के बाद। ये डाम प्रोनाउंसिएशन क्या है? इनकरेक्ट है, समझ रहे हैं ना? तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या पढ़ना है? डैम। इसको जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं इसको वाट, तो वाट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? वेट। क्या पढ़ना है? तो देखिए हम लोग अभी अभी क्या पढ़े? ये का प्रोनाउंसिएशन पढ़ लिया हम लोग, है ना? अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या? ई का प्रोनाउंसिएशन, है ना? तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? 1 2 3 4 5 होते हैं। इसका जो साउंड होता है वो 5 होते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? आगे पढ़े हैं अप्रोक्स 20 लेटर्स, यानी कि 20 जो है वो वोवेल्स लेटर होते हैं। क्या होते हैं सर? वोवेल्स लेटर, है ना? तो वोवेल्स लेटर के 20 साउंड होते हैं। तो 20 साउंड में से यहाँ पर है दूसरा ये का साउंड हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ रहे हैं क्या? ई का साउंड, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? ई का साउंड। तो ई का साउंड कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं? 5 साउंड होते हैं। तो 5 साउंड में से देखिए पहला साउंड पढ़ेंगे हम लोग अ। क्या पढ़ेंगे? अ, है ना? अ का साउंड कैसे होते हैं? देखिए अनटेयरली, है ना? कुछ लोग पढ़ते हैं इसको इंटेयरली। इंटेयरली नहीं पढ़ना आज के बाद। क्यों? क्योंकि ई का भी साउंड ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। जैसे देखिए अनटायरली, है ना? अनटायरली। जैसे अर्ली, क्या पढ़ेंगे? अर्ली। आर्ली लोग पढ़ते हैं कुछ, क्या पढ़ते हैं इनको? आर्ली, ऐसे आर्ली ऐसे पढ़ते हैं ना सर? लेकिन ये गलत है। ये प्रोनाउंसिएशन क्या है? गलत है। हम लोग का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? अर्ली। क्या है? अर्ली, क्योंकि ई का भी साउंड ओ होता है। जैसे अर्थ, क्या? अर्थ नहीं, अर्थ। क्या पढ़ेंगे? अर्थ, है ना? आज के बाद हम सब क्या गलती नहीं करेंगे। क्योंकि आपके सामने आपका जोश आ चुका है, यानी कि इंग्लिश जोश, है ना? आप सबके गांव में, आप सबके शहर में क्या आ चुके हैं? इंग्लिश जोश। इसलिए जोश में आपका हर चीज क्या होगा? करेक्ट होगा। इसलिए आइए आप सब और जोश में ज्वाइन होइए और अच्छा प्रोनाउंसिएशन कीजिए, है ना? तो जैसे देखिए अर्थ हो गया। जैसे क्या? ई का साउंड आ भी होते हैं। जैसे आई, इसको पढ़ेंगे आ, यानी कि आई, है ना? क्या हो गया? आई। इसका क्या? कुछ लोग इसको क्या पढ़ेंगे? अलग कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? आईली। क्या है? आईली, है ना सर? क्योंकि ई का साउंड क्या हुआ? आ। क्या हुआ? आ। तो आ से क्या हो गया? आईली। जैसे देखिए ई का साउंड क्या होते हैं? छोटा ई भी होता है। क्या होते हैं? छोटा ई। तो छोटा ई से क्या होंगे? जैसे शब्द बनते हैं, देखिए जैसे वर्ड बनते हैं इलास्टिक। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक, है ना? इलास्टिक, है ना? इंग्लिश, है ना? हीरोइक। देखिए यहाँ पर ई बीच में है, तो ई का साउंड देखिए क्या हो रहा है? छोटा ई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ये छोटा ई आया ना सर? ये किसके लिए आया? तो ई के लिए आया है ना? हीरोइक, है ना? हीरोइक ई के लिए यहाँ नहीं आया है, यहाँ तो आई के लिए आया है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एच का हो होता है, लेकिन हो के साथ क्या है? ये छोटा ई है, छोटा ई का मात्रक है ना सर? क्योंकि ई का मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक इस तरह से होता है ना? तो ई का मात्रक यहाँ ऐसा है, क्योंकि बीच में आने से उसका मात्रक हो जाता है। क्योंकि वोवेल्स लेटर जो होते हैं हिंदी वाला, यानी कि स्वर वर्ण जो होते हैं ओ से लेकर अ विसर्ग तक, तो वो सारे जितने भी शब्द है आगे अगर आते हैं तो उसका हम लोग मतलब फुल शब्द लिखते हैं। जैसे वो लिखते हैं, है ना? आ लिखते हैं, तो ये अगर पहले आता है तो ठीक है ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जब बीच में आते हैं तो आ का मात्रा ये लिखते हैं, यानी कि रस्सी का मात्रा क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, है ना? ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वैसे ही आया यहाँ पर हीरोइक। अब आ जाते हैं क्या? ई का साउंड क्या होते हैं? बराई। क्या होते हैं सर? बराई। तो बराई के लिए कौन कौन से शब्द बनते हैं? कौन कौन से वर्ड बनते हैं? तो देखिए ही, है ना? एच से हो और ई आया तो दीर्घ ही लग गया, है ना? बड़ा ई लग गया तो क्या हो गया? ही। रियल, क्या लग गया? रियल, है ना? रियल। देखिए ई का साउंड क्या हुआ? यहाँ दीर्घ हुआ ना? बड़ा ई हुआ कि नहीं? यहाँ वही ई है, यहाँ साउंड हो रहा है ई, छोटा ई, और यहाँ आ, यहाँ ओ। तो ये सारे शब्द को आपको समझना है कि ये सारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं? तो ऐसे होते हैं, यानी कि ई का साउंड हम लोग के पास कितने होते हैं? 5,
है ना। तो हम लोग ऐसे ये बी सी डी एक साउंड करके आज तक पढ़े आए हैं, है ना। आज के बाद आप सबको ऐसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका साउंड को क्लियर करना है, तभी आप क्या करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे, करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे, करेक्ट इंग्लिश समझ पाएंगे, है ना। प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, नहीं तो आप शुरू से क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए साउंड को पढ़िए। देखिए क्या हो रहा है, ई का साउंड हो गया, यहाँ बड़ा ई तो ही हो गया, रियल हो गया, किल हो गया। जैसे ई का साउंड होता है ये भी, तो ये देखिए ये कैसे होंगे, तो देखिए ये का मात्रक क्या होता है, एक मात्रक होता है ये का मात्रक। तो जैसे लेग, तो यहाँ ई क्या आया, बीच में आया, तो बीच में आया तो मात्रक होंगे। तो देखिए लेग हुआ कि नहीं, जैसे सेल हुआ कि नहीं, जैसे पेट हुआ कि नहीं, हुआ ना सर। तो आपको ऐसे पढ़ना है आज के बाद, है ना, आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसलिए आप सब, आपके जितने भी साथी हैं, आप सब इंग्लिश जोश में उन लोगों को लाइए जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है ना। हम सब वैसे वैसे वीडियो लाएंगे कि आपका जरूरतमंद वीडियो होगा, आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, है ना। तो आइए आप सब मिलिए इंग्लिश जोश में और इसको पढ़िए मजे से, है ना। जैसे अब देखते हैं हम लोग आई का प्रोनाउंसिएशन, क्या आई, तो आई का भी साउंड कितने होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं, 6। पहला हो जाता है ई, छोटा ई, बड़ा ई, आई और आई, है ना। तो इसका साउंड देखिए सर इंग्लिश में कहां कहां कैसे होते हैं। तो देखिए पहला साउंड है हम लोग के पास क्या, छोटा ई। तो छोटा ई से क्या बनता है, जैसे देखिए इंक, तो यहाँ छोटा ई आया है कि नहीं सर, देखिए तो इंक आया, तो छोटा आई का देखिए, आई का छोटा मतलब छोटा ई आया ना। अब देखिए इल, क्या इल, तो यहाँ पर भी आया ई। अब देखिए इन, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, इन। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, आई एन इन होता है, फिर आई एन मतलब यहाँ डबल एन आ जाता है, तो फिर इन्हें पढ़ेंगे कि कुछ अलग पढ़ेंगे। तो घबराना नहीं है सर, वही साउंड होगा, साउंड सेम, है ना, मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे राइट, यहाँ पर देखिए क्या बड़ा ई हो गया, क्या हो गया सर, बड़ा ई। तो राइट क्या हो गया, राइट। यहाँ देखिए आई का साउंड क्या आया, दीर्घ आया, बड़ा ई आया ना। अब देखिए लाइट, तो लाइट में भी बड़ा ई है। रिसीव, रिसीव, है ना, रिसीव में भी क्या है, बड़ा ई इधर से है ना, बड़ा ई का मात्रक इधर से होता है सर, है ना, छोटा ई का मात्रक इधर से होता है कि नहीं। जैसे अब आ गया आई, आई क्या आ गया, आई क्या आ गया, आई, है ना। तो आई से क्या बनता है, जैसे है पाइल, क्या है, पाइल। इनको लोग पाइल नहीं बोलते सर, आज के बाद आप लोग क्या समझ लीजिए बढ़िया तरह से, ये पाइल नहीं है सर, हम लोग बोलते हैं ना बुक, बुक जो है, बुक का फाइल, बुक का लोग क्या बोलता है, फाइल, है ना। फाइल नहीं होते, क्या होते हैं, फाइल, है ना, क्या होते हैं, फाइल, है ना। तो आज के बाद क्या बोलना है, फाइल, क्या बोलना है, फाइल, है ना सर, क्या बोलना है, फाइल। आज देखिए यहाँ क्या हो गया, वाइल, है ना, विल पढ़ता है कोई, पता नहीं कुछ कुछ पढ़ता है ना। तो पढ़ना आपको क्या है, ऐसे पढ़ना है, क्योंकि आई का साउंड क्या हो जाता है, यहाँ आई। तो ये देखिए यहाँ आई का, आ का मात्रक क्या होता है, ऐसे, और ये इसका मतलब छोटा ई का मात्रक देखो, यहाँ पूरा छोटा ई का मात्रक आ गया, है ना, छोटा ई का। क्योंकि डबल जो है, जहां पर भी डबल क्या होते हैं सर, स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। हम बोल रहे हैं ना क्या, कि अगर स्वर वर्ण हिंदी में अगर बीच में आ जाए तो उनका मात्रक लगते हैं, लेकिन यहाँ तो सर मात्रक नहीं है। कहां पर सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ मात्रक नहीं है, यहाँ तो पूरा वो क्या आ गए, स्वर पूरा वर्ण आ गए। तो यहाँ क्या रीजन है, तो रीजन यही है सर, क्योंकि यहाँ पर जो आज और छोटा ई, तो आज और छोटा ई जो है, आ भी आपका स्वर वर्ण है और ई भी आपका स्वर वर्ण है। तो जब डबल स्वर वर्ण आ जाए तो एक छुप जाता है, एक का मात्रक होता है, पहला वाला का मात्रक हो जाता है और दूसरे वाले का मात्रक नहीं, मतलब पूरा वर्ण ही हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको हिंदी भी क्लियर होना चाहिए बढ़िया तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ, वाइल, क्या हो जाएंगे, वाइल। देखिए आका मात्रक आ गया ना, लेकिन क्या ई का मात्रक आया क्या, नहीं ना हटा। यहाँ पर भी देखिए सर, है ना। तो ये समझना आपको जरूरी है, क्या पाइल, ये है वाइल्ड। जैसे आई का साउंड क्या हो जाता है, फिर आई क्या हो जाता है, आई, है ना। मतलब ई का
डबल साउंड हो जाता है यहाँ पर, डबल, डबल मतलब ज्यादा, क्योंकि ये बड़ा ई है, ये छोटा ई है, तो छोटा ई का मतलब छोटा ई को बोलने में 1 गुना समझ लेते हैं और बड़ा ई को बोलने में 2 गुना। तो वैसे ही राइट, क्या राइट, देखिए काइंड, क्या पढ़ेंगे काइंड, कुछ लोग किन पढ़ते हैं, है ना। तो आज के बाद आपको किन नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सामने आ गया इंग्लिश जोश, क्या इंग्लिश जोश। तो आप इस चैनल में आइए और करेक्ट इंग्लिश सीखिए। जैसे देखिए क्या क्या आया है यहाँ पर, वाइन, है ना, वाइन, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं पिंक, पिंक, है ना, पढ़ते हैं कि नहीं सर, पढ़ते हैं ना। तो देखिए ये साउंड पर आपको ध्यान देना, तभी आपका क्या होगा, इंग्लिश करेक्ट होगा, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होगा, नहीं तो आप वही कचरा बन के रह जाइएगा, है ना। तो इसलिए आपके जितने भी दोस्त हैं आप सब उसको लाइए इंग्लिश जोश में, पकड़ पकड़ के लाइए, है ना, जहां पर भी है उसको उठा के लाइए और इंग्लिश जोश में उसको क्या कीजिए, इंग्लिश जोश के बारे में उसको बताइए कि इंग्लिश जोश में क्या हो रहा है, एकदम बहुत ही परफेक्ट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं, है ना। तो ये है, जैसे देखिए ई आई का साउंड फिर क्या हो जाता है सर, ओ भी हो जाता है। देखिए ई का साउंड भी ओ होता है और आई का साउंड भी ओ होता है, तो कौन सी जगह पर वो होता है, ई का साउंड और आई का साउंड, तो आपको समझना है ना। तो देखिए ये ओ का ओ साउंड होता है किसका, आई का। तो जैसे देखिए यहाँ डॉट, क्या डॉट, है ना, जो डॉटी बोलते हैं ना, तो डॉट है ना, ये क्या डॉट, डॉट है ना, डॉट, डॉट नहीं डॉट, है ना। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर, देखिए सर ये इसमें टी लगा दिए ना, तो डार्टी बोलता है, डार्टी। आकर कहां से आएगा, यहाँ तो ओ आएगा, आई का साउंड क्या होता है, ओ, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट, है ना। देखिए डॉ के साथ वो आवाज आता है कि नहीं, डॉट, है ना, तो डॉट, है ना। जैसे गॉड, क्या है, गॉड, गिर्ड बोलेगा कोई, गिर्ड, है ना, गिर्ड आज के बाद आपको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गॉड। जैसे बर्थ, क्या पढ़ेंगे, बर्थ, बार्थ नहीं सर, आखर नहीं, मिस्टेक नहीं कीजिए भूल से, है ना। अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो इंग्लिश जोश में आइए, मिस्टेक आज के बाद आपको नहीं हो, है ना। तो देखिए क्या होगा, गॉड, क्या गॉड, जैसे गॉड, है ना। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे सर, कुछ लोग क्या बोलेंगे इसको, है ना, फिल्म, फिल्म बोलेंगे ना, फिल्म नहीं होता है सर, क्योंकि आई का साउंड क्या हो जाता है, यहाँ पर वो हो जाता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, आई, वो आई है तो दीर्घी या रस्सी कुछ भी होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, यहाँ पर आई का साउंड भी ओ होता है। तो देखिए फॉर्म हो गया, क्या हो गया, फॉर्म, है ना, फॉर्म, 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 रो का साउंड हल्का होना चाहिए, फॉर्म, है ना, फॉर्म, है ना, फॉर्म, है ना, हो गया ना सर। देखिए अब क्या हो जाते हैं, आई का साउंड आई, आई हो जाता है, आई, ये देखिए सर, ये है आई, ये है आई, आई, ये आई, है ना सर, क्या आई, ये है आई, है ना। तो आसमान जमीन का फर्क है दोनों में, समझने की कोशिश कीजिए, आई और आई, है ना। तो आई, 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 तो देखिए ये क्या हो गया, फायर, फायर, इस फायर से हम लोग भी फायर करने आ रहे हैं, इसमें इंग्लिश जोश में, है ना, फायर कर देंगे एक एक को, है ना। तो क्या है, डिजायर, क्या है, डिजायर, है ना। देखिए आई का साउंड क्या आ गया, आई, आया ना सर। यहाँ देखिए ना सर, जो के साथ आ है और यहाँ यो है, तो आया आया ना, ये इसका साउंड भी ये हो जाता है कहीं कहीं, है ना। तो वही ये या यो पढ़ते हैं ना इसको, इसी तरह से, यानी कि डिजायर क्या हो गया, डिजायर, यहाँ क्या हो गया, मेयर, क्या हो गया, मायर, मायर, ये देखिए आ आएगा ना, तो मायर, मायर, यो का साउंड उठता है, यो का साउंड दिखा नहीं जाता है ना सर। तो क्या हो गया, मायर, यो का साउंड हो रहा है, मायर, है ना। देखिए डिजायर, डिजायर, डिजायर हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए फायर, 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 ठीक है सर। तो यही है आप सबका। अब हम चलिए
तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ये पढ़ चुके हैं ए का साउंड, ई का साउंड पढ़ चुके हैं, आई का साउंड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यू का साउंड और ओ का साउंड और यू का साउंड, है ना। तो ओ और यू का साउंड यहाँ पर पढ़ेंगे आप, है ना। तो देखिए ओ और यू का साउंड यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ओ का साउंड क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं अ, औ, औ, ऊ, बराउ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 साउंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ओ, है ना। ओ का साउंड कितने हो जाते हैं सर, 6। तो ओ का साउंड देखिए पढ़ते हैं, क्योंकि वोवेल साउंड जो होते हैं सर, वोवेल्स लेटर यानी ये आई और यू, तो ये का भी साउंड वही होता है जो यू का होता है, जो आई का होता है, जो ओ का होता है, सबका इक्वल साउंड होते हैं, है ना। तो हम लोगों को वर्ड से पता चलता है कि इसका ऐसे होता है, इसका वैसे होता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, ओ। तो पहला साउंड पढ़ते हैं ओ, क्या, ओ का साउंड ओ। तो ओ का साउंड ओ आ जाता है। तो जैसे देखिए सम, क्या, सम, है ना, शोम नहीं, शोम नहीं, सम यानी कि वो। देखिए सो के साथ वो आया कि नहीं आया, शो, ओ आया ना। तो ये सो के साथ वो आया तो सम हो गया। नॉन, सन, इस सारे में क्या है, ओ का साउंड है ना। अब देखते हैं आओ, है ना, ओ में चांद, है ना, आबे चांद। तो जैसे देखिए फॉर्म, 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 है ना। जैसे देखिए गॉड, है ना, हॉट, है ना, गॉड, हॉट, फॉर्म, है ना। जैसे देखिए फिर ओ का साउंड क्या आ जाता है, ओ, है ना, ओ, ओ माने औ का एक कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए जैसे है घोस्ट, क्या है, घोस्ट। तो देखिए ओ कर आया कि नहीं आया, ओ आया कि नहीं आया। तो घोस्ट, फोल्ड, कोल्ड आया ना सर, फोल्ड, कोल्ड। तो तीनों में आया है औ का साउंड, घोस्ट, फोल्ड, कोल्ड। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, औ, औकार, औकार मतलब डबल साउंड। इससे क्या हो जाता है, डबल साउंड हो जाता है। जैसे बम, क्या, बम, है ना, बम। लोग पढ़ते हैं बम, सर बम नहीं है, क्या है, बम, बम, क्या, बम। फोब, क्या, फोब, डोल, क्या, डोल, है ना, है ना। तो क्या हो गया, डोल, फोब, बोम, है ना। नेक्स्ट आ जाता है क्या, हुक, क्या आ जाता है, हुक, है ना। यहाँ बोम हुआ, है ना। यहाँ पर आप क्या लोग करते हैं कि BOMB है, तो बोम, बो भी आना चाहिए, फिर बो का भी साउंड आना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। एम के बाद जो आ जाते हैं उसका साउंड नहीं होते है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाते हैं, बोम, है ना, इसका साउंड नहीं हुआ। जैसे देखिए वो का साउंड क्या हो जाता है, छोटा ऊ, क्या हो जाता है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का साउंड जैसे देखिए हुक, क्या, हुक, नूक, गुड, हुक, नूक, गुड। यहाँ पर देखिए एक वो आया तो गॉड हुआ, क्या हुआ, गॉड। यहाँ डबल वो आया तो गुड हो गया, है ना। तो वो का ही साउंड है ना, तो वो का साउंड यहाँ हो गया औ, और यहाँ हो गया ऊ। तो यहाँ हो गया गुड, यहाँ नुक, यहाँ हुक। जैसे दूसरा देखते हैं क्या, ऊ के बाद बड़ा ऊ, क्या, बड़ा ऊ, है ना। तो बड़ा ऊ का साउंड क्या हो जाता है, जैसे रूप। तो देखिए बड़ा ऊ का जो मात्रक होता है ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है ना सर। तो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। तो जैसे रूप, जैसे टूथ, है ना, क्या क्या गया, टूथ। जैसे देखिए बुट, है ना, टूथ, बुट, रूप। ये यहाँ पर डबल वो है, यहाँ पर भी डबल हुआ, यहाँ पर भी डबल हुआ, यहाँ पर भी डबल हो, यहाँ पर भी डबल हो, यहाँ पर भी डबल हो, लेकिन साउंड में अंतर है कि नहीं सर। देखिए ये है छोटा ऊ माने हुक, नुक, गुड। अब ये है रूप, टूथ, बुट। मतलब इसको बोलने में आपको समय ज्यादा लेना है और इसको बोलने में समय कम लेना है ना। तो ये हो गया क्लियर, किसका, ओ का साउंड क्लियर हो गया। मतलब ओ का साउंड कितना हुआ, 6। अब हम लोग पढ़ेंगे यू का साउंड।
देखिए सर, ओ का भी साउंड हुआ ओ, और यहाँ यू का भी साउंड हो जाता है ओ। तो कहाँ क्या कीजिएगा, है ना, तो आपको समझना है यूपी अप, है ना, आप नहीं अप, यूपी अप। तो पहला साउंड है यू का क्या ओ, तो अप हो गया। जैसे फन, फन, है ना, कप क्या हो गया कप। जैसे यहाँ पर देखिए फिर यू का साउंड क्या आ गया, छोटा ऊ, क्या हो गया छोटा ऊ। तो छोटा ऊ से क्या बनता है पुट, पुल और बुश, है ना, बुश, क्या बुश, है ना। तो जैसे फिर देखिए यू का साउंड क्या हो गया, मतलब बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ से क्या बनता है रूरल, क्या बनता है सर रूरल। देखिए क्या हो गया रूपी, क्या हो गया रूलर। जैसे फिर देखिए यू का फिर क्या हो जाता है साउंड, यू का साउंड हो जाता है यू, क्या हो जाता है यू, यहाँ मिस्टेक से लिख दिया गया था, है ना। तो यू का साउंड क्या हो जाता है यू। जैसे देखिए ड्यूटी, तो यहाँ डो, डी का डो, और यहाँ क्या आ गया यो आ गया ना, यू आया कि नहीं, देखिए तो ड्यूटी, यहाँ आ गया क्यूट, है ना क्यूट। जैसे ब्लू, है ना, वल्यू, क्या वल्यू, है ना वल्यू, है ना सर। जैसे देखिए फिर क्या आ जाता है यू का ही साउंड यो हो जाता है, यू भी होता है और यो भी होता है। तो यो होगा कहाँ, देखिए क्योर, है ना, प्योर, श्योर, है ना, क्योर, प्योर, श्योर। तो ये सारे साउंड होते हैं। ओ का साउंड हो गया 6 और यू का साउंड हो गया 5, है ना। तो यही है ये ओ और यू का साउंड। हम सब क्या पढ़ लिए, वोवेल्स लेटर का पूरा साउंड पढ़ लिए, है ना। अभी क्या पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, क्या प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं सर 24, कितने होते हैं 24। तो 24 जो होते हैं, तो 24 में से यहाँ पर C G S T X Y, मतलब CGSTXY को छोड़कर बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर आते हैं उसके साउंड होते हैं एक एक करके। तो वो सारे साउंड को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे का जो रियल साउंड होते हैं वही होते हैं। पर ये सारे का क्या होते हैं, रियल साउंड को छोड़ करके भी बहुत सारे ये साउंड अपना बनाता है। तो इसलिए हम लोग सी साउंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये 6 कॉन्सोनेंट लेटर को ही हम लोग को पढ़ना है। ये 6 कॉन्सोनेंट लेटर का ही साउंड को हम लोग को पढ़ना है। जो 24 साउंड है, तो बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है वो सारे का हम लोग को साउंड को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रियल साउंड वही होता है। तो वो जो साउंड होते हैं तो वो तो आप जानते ही है, बी का साउंड वो होता है, वो जानते ही है ना। सी का साउंड तो हम पढ़ाएंगे अभी, लेकिन सी के बाद क्या जाते हैं डी, तो डी का डो होता है ना। तो ये सब में कुछ अलग नहीं होता है। तो इसलिए हम सबको पढ़ना है CGSTXY। चलिए तो पहला हम लोग ले लेते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, क्या प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। तो सी से साउंड, सी का साउंड देखिए कितना हो रहा है सर, तो बी का साउंड पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए सी का साउंड पढ़ते हैं। तो देखिए सी का साउंड हो जाता है शा, और सी का साउंड होता है शा, फिर क, और क्या हो जाता है फिर क। ये को का ही साउंड है ये सारे, है ना, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि मतलब सी के बाद अगर क्या आ जाता है चो आ जाता है, तो क्या आ जाता है, नहीं सी का साउंड अगर सी के बाद अगर क्या आ जाता है एच आ जाता है, तो इसका साउंड क्या हो जाता है 3 हो जाते हैं, एक श, एक क और एक चो, क्या आ जाता है चो। तो देखिए और फिर सी के साथ अगर क्या आ जाए EIY आ जाए, तो उसका साउंड क्या हो जाता है श। और फिर अगर क्या आ जाए सी के साथ अगर ये LUROK आ जाए, तो उसका साउंड हो जाता है को। तो आप सबको ये याद रखना है सर कि सी के साथ कौन सा लेटर आता है, उसके हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे, है ना। तो गलती नहीं करना है आपको, ये रूल याद रखना है कि सी के बाद अगर ये LUROK आ जाए तो उसका साउंड को हो जाता है ना। तो सर देखिए यहाँ पर अट नहीं रहा है, हम लोग का आ नहीं रहा है, इसलिए मतलब कैमरा में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं ये दोनों साउंड को, ठीक है। तो पहले से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सी का साउंड क्या हो जाता है श, यानी कि शरीफा वाला श। तो स कब होते हैं, तो आई के मतलब सी के साथ अगर आई ए आ जाए तो उसका साउंड श हो जाता है, क्या हो जाता है श। जैसे देखिए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन
म्यूजिशियन, देखिए सर यहाँ स आया कि नहीं आया, श आया कि नहीं आया। फिर देखिए यहाँ मैजिशियन, मैजिशियन यहाँ श आया कि नहीं आया। देखिए सोशल, क्या आ गया सोशल। कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं सोशल, सोशल नहीं पढ़ना है सर, आज के बाद क्या पढ़ना है सोशल। क्या पढ़ना है सोशल, है ना, सोशल। क्या पढ़ना है सोशल। तो देखिए सी का साउंड अगर सी के बाद क्या आ जाए च आ जाए तो आपको क्या साउंड करना है, तो साउंड हो जाते हैं 3। तो क्या एक श भी होता है, क भी होता है, च भी होता है। देखिए सी एच से को भी होता है, सी एच से नहीं, सी एच से सो होता है, श होता है, और सी एच से को भी होता है, और सी एच से चो भी होता है। तो देखिए ये हम लोग को याद रखना है, इसको याद कर लेना है, तभी आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें और फिर कोई ट्रिक नहीं है। तो देखिए एच अगर सी के साथ आ गया तो क्या हो जाता है, पहला हो जाता है श। जैसे क्या हो गया शॉप, क्या हो गया शॉप, क्या हो गया सर शॉप हो गया, क्या हो गया सर शॉप। क्या हो जाता है शॉप हो जाता है ना, क्या हो जाता है शॉप। इसको यहाँ पर हटा ही देते हैं, ठीक है, दूसरा लिख देते हैं, वो एडिट कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत ले रहे हो, उतना डरने की क्या बात है, गजब बात है ना। डरता क्यों है, हाँ तो देखिए सी के बाद अगर क्या आ जाता है एच आ जाता है तो उसका साउंड हो जाता है श, और को और च। तो जैसे देखिए मेशिन, मेशिन, है ना। जैसे देखिए शिफॉन, क्या हो गया शिफॉन, क्या हो गया शिफॉन। अब देखिए सी के साथ अगर एच आता है तो क्या हो जाता है, फिर को हो जाता है। जैसे देखिए क्या कोरस, क्या हो जाता है कोरस। फिर क्या हो जाता है करेक्टर, क्या हो जाता है करेक्टर। फिर क्या हो जाता है केजम, है ना, केजम। चेजम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे केजम। फिर चो, चो का साउंड कैसे होता है, तो कैच चिप, जैसे ब्रांच, है ना, तो कैच चिप ब्रांच, है ना। तो क्या हो जाते हैं सी के बाद अगर एच आता है तो उसका साउंड 3 हो जाते हैं, एक श और एक क और एक हो जाता है च, है ना। तो अब आ जाता है फिर क्या, सी के साथ अगर ये आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए तो इसका साउंड क्या हो जाता है सर, शो, क्या हो जाता है श, है ना, सो, है ना, ये शो हो जाता है ना। तो जैसे देखिए क्या हो गया सेल, जैसे सिटी, सेल सिटी, जैसे सिनिक, जैसे साइक्लोन, है ना। तो कहने का मतलब देखिए अगर ई आया तो सेल हुआ ना, फिर आई आया तो क्या हुआ सिटी हुआ ना, फिर अगर वाई आया तो क्या हुआ सिनिक हुआ ना, फिर वाई आया है तो क्या हो गया साइक्लोन। तो यानी कि आपको जहां भी देखे सी के बाद क्या ई और आई और वाई, यानी कि ई आई वाई, तो हम लोग क्या लगाएंगे सर, क्या उसका साउंड करेंगे श, है ना, क्या करेंगे श, है ना, सौ करेंगे। तो सेल सिटी और सिनिक और साइक्लोन। अब आ जाते हैं हम लोग का फिर सी के बाद अगर ये एल यू आर ओ के आ जाते हैं तो उसका साउंड हो जाता है को। तो कैसे, तो कैन, जैसे देखिए क्लिप, क्या हो जाता है क्लिप। जैसे देखिए करंट, क्या हो जाता है करंट, है ना, करंट, है ना। जैसे देखिए क्रॉप, क्या हो गया क्रॉप। फिर क्या हो गया कॉटेज, क्या हो गया कॉटेज, है ना। फिर बॉकेट, क्या हो गया बॉकेट, है ना। समझ में आ रही बात को। तो चलते हैं हम लोग अब पढ़ेंगे जी साउंड। तो जी का साउंड क्या होता है सर, जी का साउंड जो भी होते हैं और गो भी होते हैं। तो जी का साउंड जो और जी का साउंड गो कहाँ होते हैं, क्योंकि लोग ये सबको पता नहीं है, इसलिए आप सबको ये पता होना चाहिए, तभी आप क्या
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश समझ पाएंगे, यानी कि आप राइटिंग स्किल आपका डेवलप होगा और मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा और प्रोनाउंसिएशन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसलिए हम लोग को जी साउंड अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी साउंड में क्या हो जाता है, दो साउंड निकलते हैं, एक जॉ से और एक गो से। तो जी से जॉ और जी से होता है गो। तो जॉ कहाँ होते हैं और गो कहाँ होते हैं, ये समझना हम सबको क्या है, जरूरी है। तो देखिए जी का साउंड जो होते हैं, जो होते हैं कब होते हैं, जब जी के बाद, यानी कि जी के बाद जब क्या आ जाता है, दो साउंड यानी कि दो वोवेल्स लेटर ई और आई आ जाता है। क्या आ जाता है, ई और आई। तो ई और आई जी के बाद जैसे ही आ जाते हैं तो उसका साउंड क्या हो जाता है सर, जो। और ई और आई को छोड़कर, ई और आई को छोड़कर बाकी कुछ भी, मतलब ये इसको काट दिया है, यानी कि ये और आई को काट करके मतलब कोई भी लेटर आ जाए जी के बाद, है ना, उसका साउंड क्या हो जाएंगे, गो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गो। तो आज के बाद आपको जी का साउंड बढ़िया तरह से करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है। इसलिए जी का साउंड क्या हो जाता है, जो और गो। तो जो कब होगा, ई और आई के बाद जो, और अगर जी के साथ ई और आई को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, तो उसका साउंड होगा गो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वर्ड पर ध्यान देते हैं। तो वर्ड देखिए, जैसे केज, देखिए जी के साथ क्या है सर, ये है ना सर, जी के साथ क्या है, ये, तो केज हो गया। अब देखिए यहाँ जी के साथ फिर क्या है, ये, तो क्या हो गया, बेज हो गया। क्या हो गया, बेज, है ना। जैसे देखिए यहाँ जी के साथ फिर क्या है, ये है, तो क्या हो गया, जिंजर। क्या हो गया, जिंजर। क्या हो गया, जिंजर। तो देखिए जी के साथ आई भी है तो यहाँ पर भी जो हुआ, और यहाँ जी के साथ ये है तो यहाँ पर भी जो हुआ, तो जिंजर, जिंजर, है ना। जैसे देखिए जी के साथ क्या है, आई है, तो क्या हो गया, जायंट। क्या हो गया, जायंट, है ना, जायंट, है ना, जायंट, है ना। क्या हो गया, जायंट, है ना। देखिए जैसे जी के साथ फिर आया तो जी का साउंड क्या हो जाएगा, जॉ, यानी कि जिस्ट। क्या हो गया, जिस्ट। देखिए यहाँ पर यानी कि जी के साथ क्या आ गया, ई, तो क्या हो गया, मैजिशियन। तो जी का साउंड क्या हो गया, जॉ, है ना, तो मैजिशियन हो गया। तो आज के बाद आपको जी का प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ई के बाद अगर आई और ई आ जाते हैं तो जो और आई और ई को छोड़कर बाकी जितने भी दुनिया में लेटर्स होते हैं, मतलब दुनिया में तो ज्यादा लेटर्स नहीं होते हैं, 26 ही होते हैं, लेकिन 26 में से सिर्फ और सिर्फ वोवेल्स लेटर में से 5 लेटर में से सिर्फ और सिर्फ 2 वोवेल्स लेटर आई और ई को छोड़कर कोई भी दुनिया का क्या आ जाए, लेटर आ जाए, उसका साउंड हो जाएगा गो। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या वर्ड पर ध्यान देते हैं। तो देखिए जैसे गेट, तो जी के साथ क्या आया सर, ये आया कि नहीं आया, तो देखिए जो का साउंड क्या हो गया, गो, तो गेट। फिर जी के साथ क्या आया, यू, तो यू का यू आ गया, यानी कि आई और ई छोड़ करके है ना, तो देखिए तो क्या हो गया, गो, तो गज। जैसे यहाँ जी के आगे है ई, बाद में तो नहीं है ना, तो जी के आगे है तो क्या हो गया, लेग, देखा है ना सर, तो क्या हो गया, गो आया ना। ये आखिर ये ई को खाली उल्टा करके इधर डालोगे ना तो क्या हो जाएगा, फिर जो, मतलब जो हो जाएगा, है ना सर। तो वो नहीं करना है, यानी कि लेग है, यहाँ पर क्या है, लेग। जैसे गुड, यानी कि जी के साथ वो आया है तो गुड, जैसे जी के साथ ये आया तो गैंग, है ना, गैंग, क्योंकि जी के साथ ई नहीं आया फिर, तो जी के साथ अगर यहाँ ई आता तो गेज हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ जी के साथ, जी के आगे है ये, लेकिन बाद में ई और आई नहीं आए तो क्या होंगे, गैंग। क्या होंगे, गेग। क्या होंगे, गेग, गैंग नहीं, क्या, गेग, है ना। तो अब चलते हैं अगला कॉन्सोनेंट साउंड पर, क्या, जी के बाद एस, और जी के बाद एस को लेते हैं, क्योंकि बाकी जी और एस के बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं उसके एक एक साउंड होते हैं, इसलिए उसमें ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका डबल साउंड होता है उसको हम लोग को क्लियर करना है ना। जिसका एक साउंड होता है तो एक साउंड होता ही है, कहीं पर भी उसका यूज उसी तरह होगा, तो हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम अब क्या पढ़ेंगे, एस, क्योंकि एस का साउंड क्या होता है सर, कभी कभी ये मतलब तालिवश्य होता है, जैसे जो होता है, जैसे सो होता है, यानी कि
ताइवश और जो और श। तो देखते हैं एस का साउंड कितना हो गया, 2 3, क्या हो गया 1 2 3। तो ये 100 का साउंड कब होगा सर, तो ये 100 का साउंड होगा जब आएगा आई ए, जब आएगा आई ओ एन, जब आएगा एस आई ओ एन, है ना। तो ये सारे अगर से आ जाए जी के बाद, मतलब एस के बाद क्या है, आई ए आए, एस के बाद क्या है आई ओ एन आए, एस के बाद क्या है एस आई ओ एन आए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा श, है ना, श, है ना। तो देखिए, देखते हैं वर्ड पर ध्यान देते हैं। तो देखिए कन्वर्शन, क्या हो गया सर, कन्वर्शन, है ना, कन्वर्शन बना। जैसे देखिए कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं, तो हम लोग को अलग नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे एशिया, क्या पढ़ेंगे एशिया, है ना, एस आई ए, तो क्या हुआ आया ना, शाह आया ना, तो क्या हो गया एशिया। टेंशन क्या आया एस के बाद आई ओ एन आया ना, तो आई ओ एन आया तो क्या हो गया टेंशन। फिर देखिए कंसेशन, क्योंकि यहाँ देखिए एस के बाद एस आई ओ एन आया तो हो गया ना शाह, तो क्या हो गया कंसेशन। अब हो गया इसका साउंड खत्म। अब आते हैं हम लोग क्या, एस का साउंड जो भी होता है, क्या होता है जो, तो क्या होगा, कैसे होगा जो, तो जो का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम लोग को ये रूल लेटर्स वाला खाली जी और वाई है, बाकी डबल लेटर्स है ना। तो ये सारे लेटर्स एस के बाद आने से उसका साउंड क्या हो जाता है जो, क्या हो जाएंगे जो। जैसे देखिए क्या हो गया यहाँ पर ट्राइब्स, है ना, क्या हो गया ट्राइब्स, है ना। यहाँ देखिए ब्राइब्स, क्या हो गया ब्राइब्स। जैसे देखिए यहाँ रूपीज, क्या हो गया रूपीज। कुछ लोग पढ़ते हैं इसको रूपीज, है ना, रूपीज दीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्या समझते हैं कि एस लगाने से बस प्लूरल बन जाते हैं और एस लगाने से सौ ही आवाज निकलता है, तो सौ नहीं निकलते, यहाँ पर क्या निकलते हैं जो। तो रूपीज बोलना है, आज के बाद क्या बोलना है रूपीज, है ना। देखिए दूसरा क्या आ जाता है इकोज, क्या हो जाएगा इकोज, है ना, एस लगा दिए तो इकोज हो गया, और ई सी एच ओ होता तो इको, है ना। तो ये ई के साथ एस लगा हुआ है ना सर, देखिए क्या है ई एस, है ना, क्या है ई एस है कि नहीं। तो ई एस आने से ही यानी कि क्या हो गया, इसका साउंड जो हो गया, वो ई है ना, क्या है सॉरी ई एस नहीं ओ ई, देखिए ओ ई है यहाँ पर, तो ओ ई आने से उसका साउंड क्या हो गया जो। किसका साउंड एस का साउंड, एस का साउंड क्या हो गया जो। तो क्या इकोज, एग्ज, क्या एग्ज, है ना, स्टोरेज, क्या हो गया स्टोरेज, है ना। अब चलते हैं हम लोग दूसरे साउंड पर। एस का साउंड क्या हो जाता है श भी होता है। तो सौ कब होंगे सर, जब आएंगे एस के बाद, क्या एस के बाद नहीं, एस के आगे होना चाहिए ये सारे लेटर्स, है ना, एस के आगे। जैसे देखिए एफ पी टी ई टी ई के, तो जहां पर भी आप एस के पहले क्या देख पाएंगे बिफोर एस, मतलब क्या एफ पी पी टी और के, तो क्या हो जाएगा साउंड इसका श, क्या हो जाएगा साउंड इसका श। तो सौ कैसे होंगे, तो देखिए सौ कैसे होंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रूफ्स, क्या हो जाएंगे प्रूफ्स, है ना, प्रूफ्स, है ना, प्रूफ्स, है ना। जैसे मैप्स, क्या हो जाएंगे मैप्स। जैसे टेप्स, है ना, टेप्स। सिटीज, है ना, क्या हो गया साइटस, ये हो गया सिटीज नहीं साइटस, सॉरी क्या हो गया साइटस, क्या हो गया सर साइटस। तो ये जो का भी साउंड क्या होते हैं, जब एस के आगे बी ई जी डबल ई आई ई डबल जी जी ई ओ ई और वाई आते हैं, तो क्या हो जाते हैं, यानी कि एस का साउंड जो हो जाते हैं, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टी का साउंड, है ना। तो देखिए टी का साउंड जो है, टी का साउंड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। तो 5 कहाँ होते हैं, तो देखिए टी का साउंड दो भी होता है, टी का साउंड चौ भी होता है, टी का साउंड दो भी होता है, टी का साउंड थो भी होता है, और टी का साउंड शा भी होता है। क्या होता है शा भी होता है। तो देखिए टी का साउंड टो कब होते हैं, टो देखिए टो साधारण जगह पर, मतलब टो तो होता ही है, टी का साउंड टो होते ही है, इसमें कोई शक नहीं है, है ना।
तो टी का साउंड हम लोग टो जानते ही है, जैसे टास्क हो गया, क्या हो गया, ट्रेट हो गया, ट्रीट हो गया, डर्टी हो गया, है ना। लेकिन टी का साउंड जो भी होता है, दो भी होता है, थो भी होता है और श भी होता है। तो ये कहाँ कहाँ होता है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि टो का साउंड तो हम लोग तो जानते ही है, टी का साउंड तो टो जानते ही है। तो देखिए टी का साउंड चो भी होता है। कैसे होता है सर? तो टी का साउंड यू आर अगर आ जाता है, टी के बाद यू आर आ जाए तो टी का साउंड चो हो जाता है। क्या हो जाता है? चो। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए पिक्चर, तो चो आया कि नहीं आया? टी का साउंड चो हो गया। तो पिक्चर, फ्यूचर, है ना, कैप्चर, है ना, एडवेंचर, है ना, एडवेंचर, तो क्या हो जाता है ऐसे ही, पिक्चर, फ्यूचर, कैप्चर। तो देखिए टी के बाद क्या आया? यू आर ई आया ना, तो चो हो गया। अब देखते हैं हम लोग टी का साउंड क्या होता है। दो भी होता है और थो भी होता है। तो टी का साउंड अगर टी के बाद एच आए तो दो साउंड होता है, कहीं कहीं दो होता है, कहीं कहीं थो होता है ना। कहीं कहीं क्या होता है? दो होता है और कहीं कहीं थो होता है। तो देखते हैं, जैसे देखिए टी का साउंड दो हुआ तो एक पहला पढ़ते हैं हम लोग क्या? दो। तो जैसे दे, है ना, अदर, जैसे दीज, है ना, क्या हो गया? दीज। जैसे फादर, मदर, है ना, समझ मेरी बात को। तो वहां पर क्या आ रहे हैं? दे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। दो क्या आ रहे हैं? दो। तो जैसे अब देखिए फिर टी के साथ एच आने से ही फिर थो भी हो जाता है। तो थो कब होता है? तो देखिए लेंथ, यहाँ पर क्या हो गया? थो हो गया, हो ना। देखिए फिर लेंथ हो गया। जैसे यहाँ पर थ्रस्ट, क्या हो गया? थ्रस्ट। तो यहाँ थो हो गया ना, थ्रस्ट, है ना। जैसे देखिए थ्रेड, क्या हो गया? थ्रेड। तो हम सबको ये याद रखना है, दे कहीं कहीं दो होता है, कहीं कहीं थो होता है। तो साउंड को समझना। देखिए थ्रस्ट हो गया, थ्रेड हो गया, लेंथ हो गया, है ना। तो दो साउंड हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं टी का श भी होता है। क्या होता है? श, है ना। तो श कब होंगे? तो जब टी के साथ आई ए, आई ओ और आई ओ एन आते हैं तो क्या हो जाता है? ये सौ हो जाता है ना, है ना। समझ रहे बात को? सौ से शरीफा वाला सौ हो जाता है ना, श। तो देखिए जैसे प्रमोशन, क्या आ जाता है? प्रमोशन। तो टी आई ओ एन आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया? प्रमोशन। देखिए नेशन, तो एन टी आई ओ एन आया कि नहीं आया? यहाँ देखिए आई ओ आया कि नहीं आया? आई ओ आया, है ना। तो देखो रेशियो, है ना, क्या गया? रेशियो। जैसे क्या हो गया? पार्शियल, क्या हो गया? पार्शियल। इसको कोई पढ़ेंगे पार्टियल, है ना। तो पार्टियल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पार्शियल। क्या पढ़ना है? पार्शियल। क्योंकि टी के बाद जैसे आई और ये आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? श, यानी शरीफा वाला श, है ना। तो समझ रहे हो बात को? ये समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग एक्स में। तो एक्स का क्या हो जाता है? इक्स भी होता है और इसका साउंड जो भी होता है, इसका साउंड गज भी होता है। क्या होता है? गज भी होता है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो देखिए यहाँ हो गया एक्सक्यूज, क्या हो गया सर? एक्सक्यूज। जैसे यहाँ क्या हो गया? एक्सपेंसिव, क्या हो गया? एक्सपेंसिव। अब यहाँ देखिए इसको लोग क्या पढ़ेंगे, कोई कुछ अलग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को अलग नहीं पढ़ना। क्या है यहाँ पर? एक्स का क्या हो जाता है? जो हो जाता है। क्या हो जाता है सर? जो हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? जैसे देखिए जाइलोफोन, क्या हो जाएंगे? जाइलोफोन। यहाँ पर देखिए गज हो जाता है। तो गज कैसे होंगे? देखिए एग्जैक्ट, क्या हो जाएंगे? एग्जैक्ट। तो देखिए आधा हुआ और जो आया कि नहीं आया, फिर यहाँ आधा हुआ और जो आया है ना। तो देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलते हैं लोग, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल। क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल, है ना। तो समझ गए सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर फिर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई, यानी कि वाई का साउंड भी क्या होता है सर? वाई का भी साउंड 1 2 3 4 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो पहला आ जाते हैं छोटा आई, फिर आ जाते हैं बड़ा आई, फिर आ जाते हैं आई, फिर आ जाता है आई, फिर आ जाता है यो, है ना। तो कैसे क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं वाई का ही साउंड क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्रिस्टल, क्या हो जाता है? क्रिस्टल। और क्या हो जाता है फिर? आईसी, क्या हो जाता है? आईसी। फिर यहाँ देखिए बड़ा ई हो जाते हैं, जैसे हर्टी, क्या हो जाते हैं? हर्टी, है ना। जैसे ईयर, क्या हो जाते हैं? ईयर, है ना। फिर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। वाई का साउंड क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो क्राई, क्या हो जाता है? क्राई। फिर हो जाता है क्या?
डाई क्या हो जाता है? डाई, है ना। फिर वाई का साउंड क्या हो जाता है? आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई, आई, है ना। फिर आई से क्या बनता है? देखिए डायर, क्या होता है? डायर। फिर क्या हो जाता है? डाई, क्या हो जाता है? डाई। फिर देखिए वाई का साउंड क्या हो गया? यो हो जाता है। फिर देखिए यूथ, है ना। फिर यस्टरडे, यस्टरडे, ईस्टरडे नहीं सर, क्या बोलिएगा? यस्टरडे, है ना। यो से यस्टरडे, है ना। तो आप सबको यहीं से ये समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।